Hi guys, you are most are welcome in your online channel. Today we are talking about an interesting and important chapter. The name of chapter is mountain. Guys, हम शीघ्र अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? गाइज आपका ऑप्शन है जापान, सेकंड वन इज इक्वेडोर, थर्ड वन इज फिलीपींस एंड नेक्स्ट इज हवाई द्वीप. गाइस क्या लगाएंगे आप इसका आंसर? जल्दी बताइए आप. द राइट आंसर इज इक्वाडोर. ओके, इक्वाडोर इसका पहला आंसर है गाइस. अभी इक्वाडोर कहाँ पर है? इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का एक देश है. तो दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी है जिसका नाम कोटोपैक्सी है. ओके गाइस, में और कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कोटोपैक्सी जो पर्वत ज्वालामुखी है किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो आप बताएंगे ये एंडीज पर्वतमाला का श्रृंखला है. तो हम गाइस तुरंत देखते हैं आगे. दिस इज जापान, सॉरी दिस वन इज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है गाइस. और ये देखिए यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई इस कोने से लेकर के यहाँ पर आप देखेंगे इस कोने तक, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वतमाला. ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है. और इसी पर्वत श्रृंखला में यहाँ पर इक्वाडोर देश में, यहाँ पर देखिए आप जो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ये इक्वाडोर देश है और इक्वाडोर में ही कोटोपैक्सी है. एंड कोटोपैक्सी इज द हाईएस्ट वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो इतना तो बात समझ में आया होगा. चलते हैं गाइस जल्दी से हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास समय कम है. निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आपका है एवरेस्ट, नंगा पर्वत, केटू एंड नंदा देवी. गाइस आप आंसर क्या लगाएंगे? एवरेस्ट? नो 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 नो, आपको एवरेस्ट नहीं लगाना, आपको लगाना है केटू पर. ओके, केटू इज राइट आंसर. केटू का मतलब काराकोरम. ठीक है, दो के का मतलब काराकोरम. ओके, काराकोरम भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है. फिर एवरेस्ट नहीं गाइस, चूंकि एवरेस्ट नेपाल के हिस्से में आता है, नेपाल देश में आता है. तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू कहां पर है? ये काराकोरम श्रेणी में. किस स्टेट में? जम्मू कश्मीर स्टेट में है. ओके गाइस, तो आपको इतनी बातें समझ में आई हैं. आगे चलते हैं हम. हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है किसका? गाइस ऑप्शन में आपका ज्वालामुखी, ब्लैक पर्वत, बलित पर्वत और अवशिष्ट पर्वत. तो आप बताएंगे हिमालय पर्वत. देखिए ज्वालामुखी नहीं नहीं नहीं, ब्लैक नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लगाएंगे बलित पर्वत पर. ठीक, बलित का मतलब फोल्डेड माउंटेन, मीन्स हिमालय इज अ फोल्डेड माउंटेन. गाइस ये फोल्डेड माउंटेन बनते कैसे हैं? ठीक है, ये बनते हैं प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से. एक थ्योरी थी प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके वलन के कारण जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे हम बलित पर्वत कहते हैं. दुनिया में बहुत सारे बलित पर्वत हैं, जैसे हिमालय, एंडीज, रॉकी. जब एंडीज की बात मैंने यहाँ किया था, इक्वाडोर किस में आता है? एंडीज में आता है. तो आपका ये जितने भी हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक थ्योरी आप देखेंगे. गाइस प्लेटें क्या होती है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्लेटें निकाली गई हैं. इसको अगर हम और नीचे चल के देखें गाइस, यहाँ पर देखें एक प्लेट इधर पे है और एक प्लेट यहाँ पर है. जब ये दोनों प्लेट टकरा रही, देखिए एक प्लेट जो भारी प्लेट होगी जिसका वेट ज्यादा, वो अंदर चली जाएगी. ठीक, अब ये यहाँ से टकराई, ये यहाँ से टकराई, देखिए यहाँ क्या बने? ये माउंटेन्स बन गए. ठीक है, यही आपके पर्वत बनते हैं. यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे में टकराती हैं तो उनके कारण एक प्लेट का हिस्सा ऊपर चला जाता है जो हिमालय के रूप में या कहें पहाड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बलित पर्वत बोलते हैं या फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं. और दूसरा हिस्सा ये आपका नीचे चला जाता है, जाएगा पृथ्वी के अंदर में, तो वहां पर क्या होगा? मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा. क्योंकि आप जानते हैं कि मैग्मा कैसे कन्वर्ट होगा? मैग्मा कन्वर्ट होने के लिए चूंकि पृथ्वी में बहुत ज्यादा अंदर में टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये लिक्विड में बदल जाता है और फिर बाद में यही से ज्वालामुखी का विस्फोट भी होता है. ओके गाइस, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तो सबसे पहले तो ये जानना है, अरावली पर्वत गाइस भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है. ठीक, और ये भारत नहीं बल्कि दुनिया की भी सबसे पुरानी पर्वतमाला है. इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था. ठीक, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है. पूछ रहा किस स्टेट में है? तो गाइस जानिए, अरावली पर्वतमाला स्पेशली राजस्थान में ही फैली हुई है. ठीक ना, राजस्थान स्टेट में फैली हुई है. तो ये राजस्थान
की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर स्थित है गाइस? तो आप बताएंगे गुरु शिखर है, कितनी ऊंचाई? 1722 मीटर। एक्चुअली ये माउंट आबू के पास में स्थित है। ठीक है गाइस, इसको हम आपको दिखा रहे हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इन चीजों को। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए गाइस, ये राजस्थान है। जो राजस्थान में ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये राजस्थान में फैली हुई पर्वतमाला जो है, इसी का नाम है अरावली पर्वतमाला। ओके, और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम गाइस क्या है? माउंट आबू है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं अरावली हिल ट्रैक। ठीक है, तो ये जो आपका दिख रहा है अरावली हिल ट्रैक, ये एक्चुअली में माउंट आबू पास गुरु शिखर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। गाइस चलते हैं हम आगे। तो आप बता सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। ये किस प्रकार की अवशिष्ट पर्वतमाला है, किस काल में बनी? तो प्री कैम्ब्रियन काल में बनी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। कितनी ऊंचाई? 1722 मीटर है। किस स्टेट में है? राजस्थान में है। और गाइस जानिए, अरावली की जो स्टार्टिंग होती है वो गुजरात से होती है। गुजरात से होगी, लेकिन राजस्थान में ज्यादा चल के फिर जाएगी दिल्ली तक। और दिल्ली में एक हिल है, आप सुने होंगे उसको, रायसीना हिल। तो रायसीना हिल एक्चुअली में अरावली का ही उत्तरी हिस्सा है, और इसी पर संसद भवन और राष्ट्रपति भवन स्थित है। भारत का संसद भवन और राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वतमाला में ही स्थित है, लेकिन उसका नाम जाकर दिल्ली में बदल के हो जाता है रायसीना हिल। ओके गाइज, हम इसके आगे चलते हैं फटाक से। हमारा 5th क्वेश्चन है गाइज, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ओके, एंडीज ऑप्शन है क्या? हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं गाइज कि एंडीज आपका ऑप्शन में है। तो एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। किसमें? दक्षिण अमेरिकन कॉन्टिनेंट। चूंकि मैंने आपको अभी दिखाया, भी मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ गाइज, जल्दी देखिएगा, आप समय नहीं है हमारे पास। ये देखिए, ये जो पर्वतमाला है यही है आपकी एंडीज पर्वतमाला। किसमें है? दक्षिण अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। कितनी लंबाई? 7000। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एकांकागुआ। ठीक है गाइस, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो एंडीज आपका आंसर होगा। एंडीज पे आप तुरंत आंसर लगाइएगा गाइस। ओके, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं एंडीज पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अब तक विश्व की सबसे लंबी पूछा है, लॉन्गेस्ट माउंटेन, लेकिन इस बार पूछा भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। इसके पहले मैंने आपको बता दिया गाइस, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है। ना कि भारत की, बल्कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। ठीक है, कहाँ पर है? तो बताएंगे गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको अभी इसके पहले बता दिया कि गुरु शिखर है। ठीक है, माउंट आबू के पास में 1722 मीटर ऊंचाई है। चलते हैं गाइस। हाँ, तो इसका आंसर हमने लगा लिया अरावली। ओके, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा। ठीक, अब आपको लगाना जल्दी से। जम्मू कश्मीर नो, उत्तराखंड नो, हिमाचल नो, सिक्किम। यस, सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत श्रेणी कहाँ पर? कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ है? सिक्किम में है गाइस। ठीक है, नेपाल हिमालय में आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट से थोड़ी ही दूर पर कंचनजंगा है। किस स्टेट में? सिक्किम स्टेट में। ठीक, ये कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट क्या है? मैंने आपको बताया था K2 यानी कंचनजंगा। कहाँ पर? अच्छा सॉरी, K2 आपकी जो है काराकोरम, वो कहाँ पर है? वो जम्मू कश्मीर में है। और K2 का ही गाइस एक और नाम था गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि उसकी खोज गॉडविन ऑस्टिन ने की थी। तो लेकिन यहाँ पर कंचनजंगा की बात की है, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है गाइस, चलते हैं हम आगे। खंड पर्वत किस क्रिया का परिणाम है? ठीक है, खंड पर्वत। ठीक, खंड पर्वत को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ब्लॉक पर्वत गाइस कैसे बनते हैं? भ्रंशन से बनते हैं। भ्रंशन से यहाँ पर। ठीक है, भ्रंश के कारण, भ्रंश का मतलब धसाव के कारण। कई बार होता है फॉल्ट, इसको इंग्लिश में फॉल्ट बोलते हैं, फोल्ड नहीं बोलते हैं। अब तक जो बलित पर्वत होते हैं उनको फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, लेकिन खंड पर्वत को ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक पर्वत। तो भ्रंश पर्वत आपको लगा लेना है। ओके, भ्रंश पर्वत। भारत में, दुनिया में कौन कौन से भ्रंश पर्वत फेमस है? तो आप बताएंगे ब्लैक फॉरेस्ट। कहाँ पर है? जर्मनी में है। ठीक, भारत में कौन सा खंड पर्वत है? तो भारत में वेस्टर्न घाट है। ओके,
तो इस प्रकार से खंड पर्वत भ्रंश से निर्मित होंगे। दुनिया का सबसे फेमस खंड पर्वत कहाँ पे है, यानी ब्लैक पर्वत, तो आप बताएंगे दुनिया का सबसे फेमस ब्लैक पर्वत जर्मनी में है और उसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट। इंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, फिर आ गया इंडीज। मैंने बताया दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ पर है, फिर बताएंगे आप दक्षिण अमेरिका में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गाइस क्या है, एकांकागुआ। एकांकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडीज माउंटेन व्हिच इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा पर्वत भारत का खंड पर्वत है। इनमें से भारत का खंड पर्वत कौन सा है गाइस, तो आप बताएंगे, जल्दी बताइए, एक मिनट आप लोग जल्दी बताइए, खंड पर्वत भारत का कौन सा है गाइस। कहाँ गया, ओके 10th क्वेश्चन नंबर है, तो आप बताएंगे वेस्टर्न घाट। मैंने अभी आपको बताया अभी कि वेस्टर्न घाट, ओके एक मिनट गाइस, हाँ, तो वेस्टर्न घाट भारत का एक खंड पर्वत है। ओके, वेस्टर्न घाट इज अ ब्लैक पर्वत। ओके, और इसी को हम लोग कई बार बोलते हैं गाइस भ्रंश पर्वत, भ्रंश या भ्रंशोत्थ पर्वत, क्योंकि भ्रंश का मतलब टूटना। इस जो हमारा वेस्टर्न घाट है, एक बार उसका आधा हिस्सा टूट करके समुद्र में चला गया, इस वजह से वो पर्वत जैसा दिखाई देता है, तो इसी को हम भ्रंश पर्वत भी बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं गाइस। विश्व के प्राचीनतम अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस युग में हुआ। विश्व की प्राचीनतम पर अरावली, हमने बताया कि अरावली विश्व की प्राचीनतम है। इसके साथ में एक और है गाइस फेमस, उसका नाम है अपलेशियन, कहाँ पड़ेगा, अमेरिका में। ठीक है, तो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली है। कहाँ से, गुजरात से लेकर के राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जाएगी। दिल्ली में रायसीना हिल बोलेंगे। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर गुरु शिखर है। ओके, तो आगे देखते हैं किस युग में है गाइस। यहाँ पे देखिए इसका निर्माण कई युग में हुआ, आर्कियन में भी हुआ था, लेकिन आर्कियन में इसका निर्माण डेवलप नहीं हो पाया था। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आपका यूपीपीएससी मानता है गाइस, वो प्री कैम्ब्रियन मानता है, तो आपको प्री कैम्ब्रियन पर माना लगाया जाएगा। ठीक है, हालांकि स्टार्टिंग उसकी आर्कियन से हुई थी, क्योंकि आर्कियन युग में बहुत ज्यादा विस्फोट हुए, विस्फोट के कारण ही शुरुआत में पर्वत बनने शुरू हुए, लेकिन इसका सही डेवलपमेंट प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, इसलिए आप इसको प्री कैम्ब्रियन लगाएंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपलेशियन पर्वतमाला किस देश में स्थित है। मैंने अभी आपको बताया अपलेशियन पर्वतमाला किसमें है, अमेरिका में है। ओके गाइस, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपलेशियन पर्वतमाला, चूंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको देखेंगे नहीं तो आपके लिए समझना काफी कठिन हो जाएगा। गाइस ये देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक, देखिए अगर इस साइड में ये पर्वतमाला फैली हुई है, देख रहे हैं इसको, इसका नाम अपलेशियन नहीं है, इसका नाम है रॉकीज। अपलेशियन पर्वतमाला गाइस यहाँ पर है, देखिए इस साइड में, यहाँ पर इतनी दूर में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर है अपलेशियन पर्वतमाला। ठीक है, अमेरिका चाहे जहाँ अमेरिका देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, ये अमेरिका दिख रहा है, यहाँ पर जो फैला हुआ पर्वतमाला है इसका नाम है अपलेशियन पर्वतमाला है। ठीक है, और अपलेशियन किस प्रकार का है, अपलेशियन इस समय अवशिष्ट है, और पहले ये बलित था, ये भी बलित था और अरावली भी बलित था, लेकिन दोनों इस समय अवशिष्ट पर्वत है। क्यों, क्योंकि इतने सालों से इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, इतना बारिश के कारण, धूप के कारण, तूफान के कारण ये पर्वत श्रृंखला, इसकी जो ऊंचाई थी धीरे धीरे घटते घटते अब ये लगभग समाप्ति पर है, इसका अवशिष्ट हिस्सा ही बचा हुआ है, इसलिए हम इसे एक अवशिष्ट पर्वत मानते हैं। ठीक है, तो अरावली को भी हम अवशिष्ट मानेंगे और अपलेशियन को भी अपशिष्ट मानेंगे। और अपलेशियन कहाँ पर है, तो आप बताएंगे अमेरिका में है, यानी कि इंग्लिश में अवशिष्ट को बोलते हैं रेजिडुअल। ठीक है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक रूप से दो भागों में विभाजित करती है भारत को। गाइस कौन सी ऐसी पर्वतमाला जो भारत को दो हिस्सों में विभाजित करेगी, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो जाए। तो गाइस आप क्या लगाए, हिमालय नो, अरावली नो, विंध्याचल। यस, विंध्याचल भारत को दो हिस्सों में बांटती है गाइस, लेकिन अब ये दो हिस्से होंगे कौन, तो गाइस आप बताएंगे विंध्याचल दो हिस्सों में बांटती किसको, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, किसको, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से। ठीक है, जहां से विंध्याचल समाप्त होता है उसके नीचे आपका सतपुड़ा शुरू होता है, एमपी शुरू हो जाता है, और उसके नीचे से हम मान लेते हैं उधर दक्षिण भारत है और इसके उत्तर की ओर उत्तर भारत है। इस प्रकार से यह पर्वतमाला भारत को दो प्राकृतिक हिस्सों में बांट देती है। ओके गाइस, तो ओके मैं आपको मैप में दिखाता हूँ अभी इसको। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये जो दिख रही है यही है आपकी विंध्याचल।
ठीक है। अब विंध्याचल देखिए, अब इसके ऊपर पूरा ले लीजिए, ये वाला हिस्सा उत्तर भारत हो गया, इसके नीचे जो हो गया ये दक्षिण भारत हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विंध्याचल पर्वतमाला प्राकृतिक रूप से भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। ओके गाइज, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बारे में थोड़ा हम और जान लेते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला गाइज इसमें लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, और लाल बलुआ पत्थर से लाल बिल्डिंग बनाई गई है भारत में, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, इसके अलावा लाल दरवाजा कौन सा है समथिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से लाल प्रकार की जो बिल्डिंग्स बनाई गई, खास करके फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो आगरे का किला जो है वो भी लाल पत्थरों से बनाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लाल पत्थर निकाले जाते हैं स्पेशली। ओके गाइस, चलते हैं आगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत कहाँ स्थित है, मीन्स किस देश में स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रृंखला है, और ये गाइस कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला है। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक और पर्वतमाला है, उसका नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। और मैं बता रहा हूँ वह पर्वतमाला आपका कोरल रीफ से निर्मित है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी कोरल रीफ से बनी हुई पर्वतमाला है। उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है गाइज। तो अभी मैं ग्रेट डिवाइडिंग को आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पर्वतमाला आपको दिख रही है, यहाँ दिख रही होगी, यही पर्वतमाला आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और इसी पर्वतमाला पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोयस्क्यू स्थित है। ओके गाइज, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप 2 चीज हमको और बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, ठीक है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कौन सी हवा चलती है। इन दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके गाइज, तो बस आज इतना ही, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।